तो ये यहाँ पर खूबसूरत जगह है और मकर संक्रांति का दिन तो कुछ इस तरह से लोग इन तालाबों के किनारे जमा होते हैं। ये देखिए अभी ये मकर संक्रांति एक अलग फेस्टिवल मोड में मनाया जाता है और यहाँ पर लोग कुछ इस तरह से जमा होते हैं, है ना कमाल की बात। कुछ पिकनिक के लिए होते हैं और कुछ उन्हीं के लिए आते हैं। तो कुछ लोग पिकनिक के लिहाज से चलते हैं, कुछ लोग फेस्टिवल के हिसाब से, सबका अपना अलग अलग। और ये देखिए मंदिर, इसके पीछे इसी तालाब के किनारे पर है एक मंदिर जो कि अच्छा प्लेस है। और ये पहाड़ी का दर्शन, तो ये जो पहाड़ी है बड़ा ही मनोरम दर्शन है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर भी है जस्ट। तो ये मकर संक्रांति को लोग इस तरह से जमा होते हैं और अपना एंजॉय करते हैं। लेकिन मकर संक्रांति एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको लोग पिकनिक के तौर पर ज़्यादा मनाते हैं। नदियों में, तालाबों में, नालों के किनारे लोग नहाते धोते। तो ये इस बात का प्रमाण है कि भाई आज से जो सूर्य का कहना चाहिए एक प्रकार से हमारे देश में अगर भाग्य वाग्य मानते हैं तो कि सूर्य का प्रकोप यहाँ से चालू होता है। यानी जैसी ठंडी है तो ये होता है, उसी प्रकार हमारे देश की संस्कृति जो है, संस्कृति दैट मीन्स बहुत पहले बुद्धिज़्म था तो बोले यहीं से हिंदुज़्म की तगड़ी शुरुआत होती है। और इसलिए नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि 14 जनवरी से 22 जनवरी तक। तो 22 जनवरी क्या है? 22 जनवरी डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत को एक संविधान दिया, एक महान भेंट दी, महान तोहफा दिया जो सभी की बराबरी के लिए है, सभी धर्म, सभी हर उस लिंग के इंसान के लिए। तो उनको ये लगा कि इससे भी बेटर है, तो बोले मैं, और इससे भी बेटर है कि लोगों की भलाई हो, लोगों का कल्याण हो, तो बोले लोग बुद्ध के मार्ग को मानकर चले। तो संभवतः नरेंद्र मोदी को लगा कि संविधान भी तुम्हारा ही है और तुमने जो भी किया है तो हमने संविधान को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। ये रहेगा तो सही लेकिन एक नॉमिनल तौर पे रहेगा। और बोले धर्म को भी उसी संविधान के माध्यम से जिसको आपने बनाया है, उसी संविधान के माध्यम से हमने धर्म को भी पूरी तरह से बदल डाला। तो ये एक पूरा सप्ताह जो है 14 से 22 तक का, ये एक भारत के इतिहास में हमेशा राम राज्य के रूप में याद किया जाएगा। तो उस यादगार को बनाने के लिए, और यही वजह है कि 14 तारीख है, तो मुझे लगा चलो भाई लोग भी तालाब नदियों के किनारे जाते हैं तो हमको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक किताबों में, साहित्यों में, फिल्मों में दिखाने के लिए, तो इसलिए नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़ करके देश की जनता से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि बोले आप सभी लोग, हाथ जोड़ करके किया जाता है क्योंकि जब लोग पूरी तरह से बेवकूफ़ हो जाए और उस बात को न समझे तो हाथ जोड़ने से ही अगर काम चलता है तो फिर बहस और इन सब की क्या ज़रूरत है। तो ये राम राज्य की प्रथा ही है। जैसे हम देखते हैं कि बाली और सुग्रीव
कि दोनों की लड़ाई चल रही थी तो राम ने चुप करके बाण मारा था। तो इस यही वजह है कि मोदी इस देश के मीडिया को सवालों का आंसर नहीं देना चाहते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। मैं संजय।